हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने करियर के प्रति सीरियस होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि नाभिक का इतिहास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इतिहास। माय डियर, सभी पढ़ाते हैं, सभी के वीडियो आते हैं, सभी के वीडियो विद्यार्थी देखते हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है कि नाभिक है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। माय डियर, कब खोज हुआ नहीं हुआ सभी के सभी बिसर जाते हैं। लेकिन हम इतना गारंटी से बोल सकते हैं कि यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और नाभिक के बारे में फुल्ली आप लोग क्लियर हो जाइएगा और आप लोग को विश्वास हो जाएगा इसी वीडियो के साथ कि नहीं पढ़ना है तो सिर्फ SBM 247 में ही पढ़ना है और उन्हीं का वीडियो देखना है। और इन वीडियो को देखकर हमें अब की बार 400 के पार करना है। माय डियर, शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है और हमें सॉल्यूशन बहुत ज्यादा देना है माय डियर, इसीलिए हम टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा कि नाभिक का इतिहास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में ही सब क्लियर है कि नाभिक कहाँ है, नाभिक के अंदर क्या है और नाभिक के अंदर हम क्या सब देखने वाले हैं। माय डियर, देखते हैं नाभिक कहाँ है। आप लोग देख रहे हैं कि यह जो लाइनिंग है इन्हीं को हम बोलते हैं नाभिक। माय डियर, नाभिक, बात करें नाभिक का तो नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। माय डियर, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। माय डियर, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इस पर बात करेंगे कौन सा चार्ज होता है, इसे खोज कौन किया, कितने ईस्वी में किया, नाभिक का खोज कितने ईस्वी में हुआ, नाभिक का खोज किसने किया, सभी के सभी इसमें बात करेंगे। बात करते हैं नाभिक का। माय डियर, नाभिक का खोज रदरफोर्ड बाबू ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने ही नाभिक का खोज किया। यदि आप और भी डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि नाभिक के अंदर P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन रहता है, अर्थात P पर प्लस चार्ज रहता है। माय डियर, जो कि हम यहाँ दिखा चुके हैं कि E पर माइनस चार्ज होता है, P पर प्लस चार्ज होता है और N पर ना प्लस के झंझट ना माइनस के लफड़ा, अर्थात 0 0 को हम लोग उदासीन जानते हैं। माय डियर, N पर 0 अर्थात न्यूट्रॉन। यदि हम बात करें P प्लस N की तो P पर प्लस चार्ज आया और जो N पर 0 चार्ज आया। यदि P और N प्लस और 0 को जोड़े तो प्लस आता है। फलस्वरूप हमें फाइंड जो आंसर मिला यानी नाभिक के अंदर प्लस चार्ज मिला। यानी आप कह सकते हैं प्लस चार्ज किस पर उपस्थित रहता है, प्रोटॉन पर। तो आप यहां से यह भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन का भी खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। माय डियर, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1920 ईस्वी में किया था। बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। माय डियर, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। आप लोग को शॉर्ट वीडियो के तहत आप लोग को ये याद करना होगा कि अल्फा पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर माइनस चार्ज होता है, गामा पर ना प्लस के झंझट ना माइनस के लफड़ा, अर्थात 0 होता है। माय डियर, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाइए नहीं। हम बताएंगे कि अल्फा पर ही प्लस चार्ज क्यों होता है, बीटा पर ही प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्यों होता है और गामा पर भी 0 चार्ज क्यों होता है। सभी के सभी बताएंगे। विश्वास रखिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए SBM 2.247 में का वीडियो। सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। माय डियर, बात करते हैं अब प्रोटॉन यानी रदरफोर्ड बाबू ने कैसे पता लगाया कि इस नाभिक के अंदर प्लस चार्ज होते हैं। माय डियर, बात करें यदि हम नाभिक के अंदर प्लस चार्ज होते हैं तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड ने सबसे पहला स्टेप 1 कि रदरफोर्ड ने क्या किया, वह जानता था अल्फा पर प्लस चार्ज होता है और उन्होंने क्या किया, इस प्लस चार्ज को उन्होंने नाभिक की ओर भेज दिया। माय डियर, भेज दिया।
जब यह नाभिक के अंदर जाना शुरू किया तो आप देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है और माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण होता है। माय डियर, प्रतिकर्षण को इंग्लिश में रिपल्शन बोलते हैं और आकर्षण को हिंदी में इंग्लिश में एट्रैक्शन बोलते हैं। एट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, रिपल्शन मीन्स प्रतिकर्षण। रिपल्शन मीन्स एक दूसरे से दूर हो जाना और आकर्षण मीन्स एक दूसरे के नजदीक आ जाना। इस कॉन्सेप्ट को नहीं बिसरिएगा माय डियर। यदि और डीपली जाना चाहते हैं, यदि और चाहते हैं कि हम याद ही रखें, तो आप माइनस चार्ज को आप लड़की समझ लीजिए और प्लस चार्ज को लड़का समझ लीजिए। यदि हम बात करें कि आप लड़की को जानते हैं तो आपको संकोच नहीं होगा, क्योंकि रात सुबह दिन सुबह जब उठिए लड़की और लड़का हर समय मिलता है माय डियर, हर समय हर घर में। क्योंकि मेरी भी सिस्टर होती है, आपके भी सिस्टर होंगे, आपका भी माता पिता होगा। आप याद कीजिए, माइनस को लड़की कहते हैं और प्लस को लड़का कहते हैं माय डियर। इस व्यू से सोचिए, यदि हम इन दोनों को शादी कराएं तो क्या लड़का लड़का से शादी करेगा या लड़की लड़की से शादी करेगा? यह कंसेप्ट आप लोग को फुल्ली क्लियर है माय डियर। तो आप जानते हैं कि अल्फा को अल्फा पर प्लस चार्ज होता है। यदि हम अल्फा को लड़का मान दे तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या है? तो लड़का। बिकॉज हम अभी साबित किए कि नाभिक में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है माय डियर। रदरफोर्ड बाबू ने क्या किए? ये है रदरफोर्ड बाबू ने क्या किए कि इन अल्फा रे को यहां से गुजारे। अल्फा रे को जब गुजारे तो आप एक चीज और देखते होइएगा कि इन्हीं का नाम इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं का नाम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि नाभिक के गोले सर्कल की तरह घूमते रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर प्रोटॉन था। यह जाना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन देखा क्या रदरफोर्ड कि यहाँ से ना अल्फा रे को गुजारे और तुरंत यहाँ पहुंच गया, जबकि यहाँ पर प्रोटॉन चाह रहा था कि हमसे दूर हटे, हमारे पास ना आए। यह तुरंत पहुंच गया। फिर यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था माय डियर, यहाँ भी तुरंत चलाया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, यहाँ भी तुरंत चलाया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो यहाँ भी तुरंत चलाया। लेकिन देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है सो प्लस चार्ज उपस्थित है, अर्थात लड़का उपस्थित है, और लड़का लड़का के बीच में हम शादी नहीं करा सकते हैं। यानी जा कह रहा था तो अल्फा रे प्लस चार्ज जा रहा था और ऑलरेडी प्लस चार्ज था। जब यह यहाँ से ठेल कर गुजरा, जब अल्फा रे को यहाँ से देखा कि गुजारा तो यह यहाँ तो गया, लेकिन तुरंत यहाँ आ गया। और रदरफोर्ड ने बोला कि इन्हीं पॉइंट को नोट किया जाए, तो उनसे साबित हो गया कि यहाँ से प्लस गुजारा और यहाँ प्लस आया, अर्थात मतलब पॉजिटिव चार्ज आया। और तो यहाँ से साबित हो जाता है कि नाभिक में कौन सा चार्ज रहता है? तो प्लस चार्ज रहता है। ठीक इसी प्रकार बीटा रे को गुजारा, बीटा रे पर कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? लड़की कहते हैं माय डियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो यहाँ से क्या गुजारा? तो बीटा यानी माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था। इन्होंने क्या किया? गुजार रहा था तो देख रहा था कि जा रहा है धीरे धीरे जा रहा था। लेकिन क्या देखा? यहाँ आया तो और धीरे हो गया, फिर इसके अंदर जाया तो और धीरे हो गया। यह जा क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट क्या था? प्लस था, बीटा रे माइनस था। इन्होंने चाह रहा था कि आए, और इन्होंने क्या चाह रहा था कि नहीं हम ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? लेकिन यहाँ तो फंडा अलग होता है कि लाइन से जो पीछे हो वह देखने में भी खूबसूरत नजर आता है माय डियर। तो इन्होंने बोला लाइन बड़े होने दो, हम हैं वहाँ यहाँ पर, और इन्होंने क्या बोला कि आने दो। इन्होंने क्या देखा? धीरे धीरे जा रहा था, और जब यहाँ गया कि तुरंत यहाँ जाकर
सट गया और इन्होंने वापस आया ही नहीं। रदरफोर्ड ने तो इतना बोला कि इसमें होता था, लेकिन जब बिटारे अंदर गया तो इससे फुल्ली कन्फर्म कर रदरफोर्ड ने कर दिया कि नहीं, हम जो बोले 100 के 100% सही है कि नाभिक में प्लस चार्ज होता है। माय डियर, तो आप लोग ने क्या देखे कि नाभिक का इतिहास, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। जरा इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? तो 1897 ईस्वी में किया था। और बात करें फिर प्रोटॉन का खोज, तो प्रोटॉन का खोज जॉन डस्टिन ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1886 ईस्वी में किया था। बात करें न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। कितने ईस्वी में किया? 1931 ईस्वी में किया। माय डियर, सभी के सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है और 10वीं के बोर्ड परीक्षा में कम से कम यहां से क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो 3 मार्क्स का। ये कंफर्म रहिए, या तो पूछेगा कि अल्फा रे पर कौन सा चार्ज होता है, या तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है। यदि ये भी पूछ सकता है कि नाभिक में कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होते हैं। यदि खोज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हमें विश्वास है, यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो 100% आपसे यह क्वेश्चन बनकर आएगा। माय डियर, इसमें कंफ्यूजन की बात है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो जॉन डस्टिन ने। अभी अभी हमने बताए कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। माय डियर, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड कभी नहीं डालता है कि आपको फंसा दे, बहुत ही आसानी क्वेश्चन डालता है। माय डियर, यदि प्रोटॉन का खोज किसने किया क्वेश्चन करे और ऑप्शन में रदरफोर्ड हो, ऑप्शन में जॉन डस्टिन हो, तो सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो ए और बी होगा और आंसर ए और बी ही होगा। यदि ऑप्शन में रदरफोर्ड भी हो, ऑप्शन में जॉन डस्टिन भी हो, तो वहां का जो आंसर होगा, अगर ऑप्शन में ए और बी नहीं दिया हुआ है तो आंसर रदरफोर्ड ही होगा, क्योंकि सारा कारनामा किसका है? रदरफोर्ड का। जॉन डस्टिन ने तो इतना ही बोला कि पी को प्रोटॉन को बोलो, कि पी को प्रोटॉन बोलो, और अपनी नाम की उपाधि लेकर बेचारा बैठ गया। माय डियर, इसलिए घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ाइएगा नहीं और बन कर रहिए। SBM 247 में हर क्वेश्चन इसी प्रकार क्लियर किया जाएगा। आप लोग बन कर रहिए और देखते हुएगा। मेरा ये 3 पॉइंट और भी इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। माय डियर, सभी सोचते हैं कि कब पढ़ना स्टार्ट करें, आज नहीं, कल कर लेंगे, कर नहीं, परसों कर लेंगे, परसों नहीं, तरसों कर लेंगे। नहीं नहीं, बहुत मास्टर है, ऐसे ऐसे बहुत पढ़ाते हैं। इसने ही यहाँ नहीं, कहीं और पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, इससे अच्छा पढ़ाता है, हम वहां पढ़ लेंगे। माय डियर, इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए। मेरा कहना है नॉलेज जहां मिले वहीं पर अध्ययन किया जाए और उसी से रिजल्ट लाया जाए। माय डियर, इसीलिए हम लिखे हुए हैं, अब नहीं तो कब, यहाँ नहीं तो कहां, ऐसे नहीं तो कोई से। माय डियर, यदि आपको पढ़ने में मन ना लगे, यदि मन हो कि मोटिवेशन का जरूरी है, यदि मन हो कि माता पिता से बात करते हैं, तो आप अपने आप से बात कीजिए और यही 3 क्वेश्चन कीजिए कि अब नहीं तो कब, यहाँ नहीं तो कहां और ऐसे नहीं तो कैसे। माय डियर, मेरा कॉन्फिडेंस इतना आपको बता देगा कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और मेरा विश्वास जो है अब की बार 400 के पार 100% लाइएगा। यदि ना लाए तो आप कॉल कीजिएगा 857888998962 पर और कहिएगा कि कोई मास्टर का वीडियो देखे और उसमें लिखा हुआ था 400 के पार और नहीं आया। माय डियर, 100% आएगा। विश्वास रखिए और एग्जाम तक हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं।